नमस्कार। उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। हम हर सप्ताह एक कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं जिसका नाम है गुफ्तगू। इसमें हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो कि अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, कुछ अलग हटकर कार्य कर रहे हैं। तो इसी कार्यक्रम की इस श्रृंखला की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ी हैं अमनप्रीत कौर जी। अमनप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you. Thank you for having me. तो मैं आपका परिचय करवाती हूँ। Amanpreet Kaur is a librarypreneur and an educator. She loves working with children and curates books and events for them to have various literary experiences. House of Books and Tales is her brainchild, a library with doorstep delivery that works with parents and curates a list of books for the children. तो आप तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि किताबों से मुझे बहुत प्रेम है। तो जब भी मैं कोई लाइब्रेरी देखती हूँ तो मैं लपक पड़ती हूँ। तो आप लाइब्रेरीप्रेन्योर हैं, एजुकेटर भी हैं। तो अमन जी, क्या शुरू से ही किताबों से प्रेम था या इस तरफ रुझान कैसे हुआ? जरा इस बारे में अपनी जर्नी थोड़ी सी बताइए। जब आप ग्रेजुएशन किए तभी सोच लिया, क्या किया बताएं। मैं ये शुरू से ही थैंक मेरे पेरेंट्स को, मेरे टीचर्स को इसका श्रेय जाता है कि शुरू से ही किताबों के साथ प्यार कैसे हमें डलवाया गया था। कहानियों के साथ तो हमें नाना नानी दादा दादी होते ही हैं जो कि कहानियों से हमें परिचय कराते हैं और फिर हमें प्यार हो जाता है। पर किताबों के साथ स्कूल में तो इनकरेज करते ही थे, पर मेरे पापा हमें एक लाइब्रेरी लेके जाते थे। चंडीगढ़ में एक स्टेट लाइब्रेरी है, वहां से शुरुआत हुई, वहां से किताबों और इतनी ज्यादा वो क्या कहते हैं, एक नशा सा हो गया कि किताबें अब तो ये फिनिश करनी है, अब ये पढ़नी है, इसके बाद और क्या करते करते फिर टीचर्स, स्कूल में भी बहुत अच्छी लाइब्रेरी थी हमारी। उसका फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, कॉलेज में भी ऐसे ही हुआ कि लाइब्रेरी और किताबें और इनफैक्ट हमारे एक जो साथ पढ़ने वाले थे, कुछ न्यूज़पेपर के लिए लिखा करते थे। तो जैसे कभी कम भी हो जाता है प्यार, तो वो आके कहते कि आपने क्या आप इस कहानी का रिव्यू लिखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे इस किताब के बारे में? और फिर याद आता किताबों के साथ तो प्रेम छूट रहा है, तो वापस कहीं न कहीं शुरू हो जाता। तो न्यूज़पेपर में भी आई रिमेंबर हमने अरुंधति रॉय का गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स वो पढ़ा और रिव्यू किया, और उस टाइम पे थोड़ा-थोड़ा ये छोटी-छोटी वो होती थी कि हाँ, हमारा रिव्यू न्यूज़पेपर में आया है। तो उस टाइम पे ये छोटी चीज़ें ही बड़ा वो करती हैं, उत्साह देती हैं। जैसे आजकल हम अपने बच्चों को कहते हैं कि आप रिव्यूज़ लिखिए, और हम ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, वो कहानियाँ लिखते हैं, तो हम उन्हें उत्साह बढ़ाते हैं उनका। तो अलग-अलग तरीके हैं। बहुत-बहुत बदलाव आ चुके हैं हर शिक्षा के क्षेत्र में भी। कैसे बच्चों को अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाए। तो कहीं न कहीं जो अपॉर्च्युनिटीज़ मुझे मिली, मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं, और इसी से बस चलता गया। फिर एक टाइम आया जब हम कॉर्पोरेट में गए, काम किया, पर वो सैटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि शुरू से ही एनजीओज़ के साथ काम किया है। जो स्लम्स में बच्चे होते हैं, हम दोस्त लोग जाते थे और वहाँ छुट्टी के दिन उनको पढ़ाते थे, और तब प्रोजेक्टर्स और लैपटॉप्स पे प्रेजेंटेशंस और कार्टून्स ही सही, पर उनको वहाँ पे एक स्कूल हुआ करता था स्लम्स में, पर वो बच्चे आते नहीं थे, वो मिड डे मील करके चले जाते थे। फिर कैसे उन्हें रुझाया जाए और कहा जाए कि नहीं, स्कूल में और भी बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, कहानियाँ हैं, कैसे क्या करें? तो इस चीज़ करते-करते कि कुछ अलग, किस तरीके से अलग से सिखाया जाए, अ, इस से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। और एक एनजीओ जिसके साथ मैंने कॉर्पोरेट में छोड़ के उसके साथ काम किया फुल टाइम, करा सिर्फ 11 महीने, पर बहुत-बहुत कुछ सीखने को मिला। हम स्लम्स में जाते थे, हम जो एजुकेशन के बीएड के कॉलेजेस थे, उनमें जाके टीचर्स के साथ काम करते थे। तो
कैसे हमें एक डिजाइन करनी होती थी कि कौन सी एक्टिविटीज हो जो क्लासरूम में बच्चों का मन लगे और बच्चे सीख पाए कुछ करके, ना कि सिर्फ किताबी पढ़ाई हो वैसे। पर आप देखिए उस टाइम पे ना इतना ज्यादा ऑनलाइन एक्टिविटीज होती थी, अब तो जैसे वर्कशीट्स हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं, भंडार है, पर तब नहीं होती थी। यू वी हैड टू क्रिएट, वो हम बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करते हमारी टीम, और कैसे मैथ्स में फन हो सकता है, कैसे इंग्लिश फन में सीखी जा सकती है, कैसे बच्चों को प्रोनाउंस हम मस्ती मस्ती में करा दें। तो बहुत बहुत मैंने अपने टीचर से बहुत सीखा है कि कैसे आगे ये पास ऑन किया जाए। बहुत हमें मुझे एक ध्यान आता है, हमने सोचो मेले लगाए थे, जो हम एक्टिविटीज जैसे अरविंद गुप्ता जी के जो टॉयज होते हैं, हम उन पे बेस्ड वहाँ मेले लगाते थे, जैसे ओपन स्पेसेस में हम काम करते थे बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ वॉक ins, तो उनको बताते थे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे है। एक बहुत सिंपल पंखा हमने बनाया था, पेपर क्लिप और उससे पेपर पेन जो होती है उससे, और वो ऐसे करने से ऊपर जाता और नीचे आता, बिल्कुल वो। अब वो क्यों ऐसे हो रहा है और क्यों ऐसे जा रहा है, कितना प्रेशर है, तो ये साइंस इतने मजेदार, और बच्चे को एक खिलौना आपने दे दिया। तो ऐसे ही शुरू से ना कि सोचो अलग, ये चीज आई। फिर धीरे धीरे जिंदगी के अलग अलग फेज आए। जब हम यहाँ आए तो जयपुर। नए शहर में, जयपुर नए शहर में नई चीजें, पर वैसा कुछ नहीं था। हम्म, तो हम तो कुछ ऐसी ही परवरिश है कि नहीं है तो कर लो। वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत ही तो अच्छी फिर बात। हमने ऐसा कुछ कुछ ढूंढते गए भी। हमें किताबों की लाइब्रेरी की खोज थी यहाँ पे, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। तो हमने करते करते बुक्स के साथ, जैसे छोटे मेरे फर्स्ट चाइल्ड के बाद ही मैंने बुक्स ढूंढनी शुरू करी कि कैसे उसको अलग तरीके से सिखाया जाए। और फिर किताबों की दुनिया दुनिया में जैसे ही कदम रखा, किताबों से प्यार हो गया। इतनी बच्चों की किताबें तो और भी मजेदार हैं। किस किस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं, बिना उपदेश दिए, बिना वो डंडा से पढ़ाए, बस बिना कुछ रटाए बच्चा खुद ब खुद सीखता है। तो शुरुआत के बस यही है जर्नी हमारी। बहुत ही रोचक बातें आपने बताई, और किस तरह से आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, खासकर जयपुर में आकर। जिस तरह जब आपको कुछ नहीं दिखा तो आपने उसको क्रिएट किया, और अपने बच्चे के रिक्वायरमेंट्स जब दिखती हैं तो और भी भूख बढ़ जाती है, यार कुछ नहीं हो रहा, मेरे को अच्छे से करना है ना, और उसी के बहाने और बच्चों का भी भला हो गया। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि लाइब्रेरी प्रेन्योर क्या होता है? देखिए, हम अपने पैशन के लिए काम कर रहे हैं कि लाइब्रेरीज बहुत तरह की होती हैं, हम्म, कि कुछ कम्युनिटी लाइब्रेरीज, ओपन लाइब्रेरीज हैं, या आपकी पर्सनल लाइब्रेरी है। तो हम चाहते हैं कि ये काम भी हो, जो हमारा पैशन है हम शेयर भी करें, हम्म, और साथ में ही जो हम और बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें या चीजें देना चाहें, उसका भी बीच में से, सो इट्स नॉट फॉर प्रॉफिट अच्छा। थिंग, बट हम चाहते हैं कि कुछ लंबे समय तक कुछ हो, और फिर एक अलग सी स्पेस क्रिएट हो जाए कि हम कम्युनिटी को भी वापस दे पाए। तो इसमें Librarypreneur is a person who earns also अच्छा, and gives also, so ओके। shares the love for reading. क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं इस वक्त, और जो आगे देखेंगे इस वीडियो को, बहुत सी हाउसवाइफ्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वाकई किताबों से प्यार करते हैं। तो हमारा ये जो शो है वो ऐसे ही लोगों को यहाँ लाना जो अलग हटकर काम कर रहे हैं, और आप एक प्रेरणा है उनके लिए कि भाई हम घर पर हैं और हम अपनी नॉलेज के साथ हम किताबों को कैसे क्यूरेट करें और कैसे एक लाइब्रेरी चला सकते हैं। लाइब्रेरी का कोर्स क्या आपने किया हुआ है? नहीं, मैं क्वालिफिकेशन से एक टीचर हूँ, हम्म, तो स्कूल्स के साथ काम किया हुआ है, बट हम जब लाइब्रेरी उसका
अभी कोर्स नहीं किया हुआ है। करना तो था, बट कोविड के कारण अब कुछ ऐसा हो गया कि वो आगे हो गया है। ये तो पराग इन वाले जो फ्यूचर है ना, इनका भी कोर्स चलता है बिल्कुल। एक ना, बहुत अच्छा कोर्स है वो भी। अदरवाइज आप ऑलरेडी वो सब कर चुके हैं वो, क्योंकि एक्टिविटीज सिखाते हैं, है ना। तो आप ऑलरेडी वो काम करके आई हैं एनजीओ के थ्रू, ना आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले ली बिल्कुल पता नहीं है। था कि शुरू से ही जो कर रहे थे वही। उसका ये नाम है, उसको ये कहते यस। हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसा होता है ना कि अपने आप आपको जब तक समझ नहीं आता कि आपने करना क्या है, रास्ता अपने आप बनता चला जाता है और आप चलते हैं। पर उसका नाम, उसको डिफाइन करना और पता लगना कि जिंदगी में ये ये करने आए थे हम, उसका कुछ ऐसे इल्म हुआ। क्योंकि जैसे मैंने भी स्टोरी टेलिंग, मैं तो सालों से स्कूल में करती रही है ना, पर ये नहीं पता था कि स्टोरी टेलर भी कोई होते हैं, है ना। जैसा आप कह रही हैं कि आप ऑलरेडी लाइब्रेरी का काम कर रहे हैं, सब एक्टिविटीज करा रही, पर ये लाइब्रेरी प्रेन्योरशिप के अंदर आता है, ये नहीं पता होता है ना। लेटर ऑन धीरे धीरे समझ आती है, और स्कोप बढ़ रहा है हर चीज का, तो पता लगने लग जाता है कि ये क्या हमने रास्ता लिया। बिल्कुल, जब हम स्लम्स में जाते थे तो वो कहते थे कि कुछ किताबें लेके आइए। तो बजट हो रहा था कि इतने में आप किताबें दीजिए, अब कौन सी किताबें चुने और कैसे चुने। तो वो शुरू से ही वही काम है कि किताबें ये चुन के ये तो जरूर पढ़े आप, उसके बाद हम और लाके देंगे। तो ये चीज होती थी। तो अमन अभी जी, भी हाँ, ये बताइए मुझे कि जैसे कि आपने समझ लीजिए एक लाइब्रेरी खोली है, ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आफ्टर ऑल आपका की मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से आप काम करती हैं, कि घर से ऑपरेट कर रही हैं, एक रूम बनाया या कोई ऑफिस है, और किस तरह से आप प्लान करती, किस तरह से लोग आपसे जुड़े, पूरा मैंने प्रोसेस जानना चाहेंगे, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप जितने अच्छे से बताएंगे, हमारे दर्शक जो इस रास्ते पे आना चाहते हैं, वो उसको इजी हो जाए उनके लिए। जी, मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे शुरुआत की। हम तो उस टाइम पे तो हमने पॉपअप्स लगाए थे। जयपुर शहर क्योंकि नया शहर उस तरीके से था कि आप देखें उस उतनी जान पहचान लोगों में मुझे नहीं थी कि कोई एक सपोर्ट सिस्टम होता है, एक बैकअप होता है कि हाँ चलो, अपने अपना शहर है तो अपने तो दोस्त हैं अपने यहाँ से, कोई ना कोई तो। पर यहाँ पे नए लोग और नई सोच सोच बहुत डिफरेंट है। तो पर यहाँ पे जेएलएफ होता रहता है, तो किताबों के साथ किताब बहुत बहुत ऐसे लोग मिलते रहते हैं जिनको किताबों से प्यार है और बुक्स डिस्कस करते हैं हम लोग। तो एक लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप बनना शुरू हुआ और हमने शेयर करनी शुरू करी। मैंने अपने बेटे के लिए किताबें चूज की थी या शुरू में लानी शुरू करी, मैंने वही शेयर करी। और एक छोटी सी किताबों की गिनती के साथ आगे बढ़ा। फेसबुक पे हमने पेज बनाया तो लोगों ने अपने आप कांटेक्ट किया। इनफैक्ट अभी भी हम पैन इंडिया नहीं कर रहे हैं, पर कलकत्ता से कॉल्स आती हैं कि आप हमें बताएं कि हमारे को आप ही भेज दीजिए। तो वो चीज़ होती है। फिर हमारे यहाँ पे एक हम वीकेंड लाइब्रेरीज का शुरू किया चलन, कि वीकेंड्स पे लाइब्रेरीज ओपन हो। हमने स्टोरी टेलिंग करी और बच्चों के साथ काम करना यहाँ पे शुरू किया। मेरे 2 स्कूल्स हैं, एक एनजीओ है, हम वहाँ जाते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए। तो और एक और स्कूल है, एक गर्ल्स स्कूल है बिल्कुल। तो वहाँ जाके बच्चों के साथ काम करना, कहानियाँ सुनाना और इसमें जो आनंद मिलता है, जो सैटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे वो मिलना शुरू हुआ उससे। और धीरे-धीरे मेंबर्स जुड़ते गए, अपने आप होता चला गया। और अब अच्छे खासे मेंबर्स हैं जितने मैं खुद सँभाल पाती हूँ। तो बड़ा मजा आता है उनके साथ। हम पेरेंट्स के साथ काम करते हैं। जैसे वो बताते हैं कि 3.5 साल 4 साल के बच्चे हैं, उनको कैसे कितने क्या से कैसे मजेदार प्रश्न होते हैं भगवान से रिलेटेड, कि दादी ने ऐसे सुनाया तो पर क्यों नहीं दिखता, और कृष्ण सामने क्यों नहीं खाते हैं, जब हम भोग लगाते हैं तो उन्होंने खाया नहीं, तो कैसे। और बहुत बहुत अलग अलग। तो हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं कि कैसे उनके साथ स्टोरीज में ही कैसे बताएं, बात करें और उनको। तो कितने पेरेंट्स ने वापस आके बताया है कि हाँ इससे फायदा हुआ और ऐसे हुआ। तो अपनी जब कहानियां हम एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो किसी ने बहुत बहुत फायदे होते हैं।
हमने शुरू में अपने फेसबुक पेज पे ऐसे कहानियों के ज़रिए जो असर होता है, उसके बारे में शेयर करना शुरू किया। तो धीरे-धीरे लोगों आस-पास के उसमें भी रुझान हुआ कि हाँ, कहानियों से असर तो होता ही है बच्चों पे, कैसे और क्या। तो वो सब सब अपनी बात कहने जब आगे आए, तो अपने आप ही एक ऐसे लाइक माइंडेड जनों का ग्रुप बन गया। तो आप किस तरह से लोगों को लाइक पहुंचाती हैं, उनके ऑर्डर प्लेस होते हैं, मतलब हाउ डज इट वर्क, लाइक ऑल ऑल ओवर इंडिया अगर भेजना है तो कैसे, क्या सिस्टम है? दे गिव यू सम, मतलब कि हमें ये चाहिए, रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप बताइए क्या प्रोसेस बिल्कुल। क्या? देखिए हर तरह के मेंबर्स होते हैं, कोई कुछ जिन कई होते हैं रीडर्स जिनको पता होता है कि हमें ये बुक्स पढ़नी है, हमें ये पढ़ना है, ये इसके बाद ये पढ़ना है। बट कुछ होते हैं जिनको नहीं पता कि और वो गाइडेंस माँगते हैं। तो फिर हम गाइड करते हैं, हम बताते हैं, हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि आजकल बच्चे के स्कूल में या घर पे क्या चल रहा है, वो रुचि या बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, क्या टॉपिक्स हैं, तो उसके हिसाब से हम उनके लिए पैक करते हैं। तो इनफैक्ट एक छोटी सी रीडर है मेरी, वो शुरू करी उसने, पर एक जब कृष्णा का वो कृष्ण की बहुत उसका मतलब बहुत प्रिय दोस्त है वो कहती है। तो जब उसने पढ़ना शुरू किया तो एक जब कंस वाला एपिसोड आता है हम्म। स्टोरी में, तो वो उसको डर लगा। हम्म। तो अगली बार हमने फिर जब उससे, ये होली के आसपास की बात है, जब होली वाली बुक आई तो उसको फिर से वापस अच्छा लगा कि नहीं अब इसमें तो अच्छा कृष्ण का अच्छा वाला रूप है। तो उसने कहा कि हाँ, आंटी को याद था कि मुझे कृष्ण पसंद है और उन्होंने वही बुक भेजी है। तो वो धीरे धीरे करके छोटी छोटी चीजें ऐसी जो होती हैं वो बताती हैं कि आप सही जा रहे हो। बच्चे वापस आके बताते हैं कि हमें ये पसंद आया आपने जो जैसे अगर हम 6 बुक का पैक भेजते हैं तो 3 उनकी रिक्वेस्ट होती हैं, 3 हमारी अच्छा। सजेशंस होती हैं। तो बच्चे एक्सप्लोर कर पाते हैं कि हाँ, क्या। और हम बच्चों का माइंड सेट समझते हैं जब हम बात करते हैं, हमारे अपने तरीके हैं हमारे, जिससे हम बच्चों का वी अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट, व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। बच्चे से बात करके पता लग जाता है कि उसको ठीक है, अब उसकी सोच यहाँ जा रही है तो उसको ये पसंद आएगा। फिर हम अमन जी, अपने मुझे ये सजेशन, बताइए कि जैसे कि आपके पास कितनी किताबें हैं अभी इस वक्त अपनी लाइब्रेरी में? अभी कुछ पिछला जब काउंट हाँ, हुआ था तो पिछले। 3000 ओके। समथिंग थी, ओके। 3200 समथिंग ठीक थी। है, और ये एज ग्रुप क्या है? अभी हम एक्सपैंड कर रहे हैं तो बिल्कुल छोटे बच्चे से लेकर 1 ईयर के, आप कुछ मंथ के बच्चे से जो किताबें होती हैं हम वहाँ वहाँ एक्सपैंड करना शुरू कर रहे हैं। और इधर बड़े बड़े मेरे पास ये कॉलेज स्टूडेंट्स भी हैं ओके। जिनकी अलग अलग रुचि होती है पढ़ने के लिए। और अच्छा। अब मदर्स भी बोरो कर रही हैं मुझे पैकेज खुलने की फोटो से लेकर यस। ऐसे ऐसे फोटोज मदर्स शेयर करती हैं कि इवेंट पे हमारा बच्चा गया, मतलब किसी कोई म्यूजिकल इवनिंग हो रही है पर वहां पे भी बच्चा ओ। किताब लेके वहां पे वो कुछ चीजें, मतलब जब मदर्स शेयर करती हैं ऐसी तो दिल को छू जाती है कि चलो बच्चे इसमें भी मजे ले रहे हैं। ओ कि माय कहीं बाहर गॉड। हैं तो कैसे कैरी करते हैं। कोई बैडमिंटन खेलने जाता है तो जब उसकी टर्न स्पोर्ट्स एकेडमी में, तो जो उसने उसकी देखा देखी उसने उसकी 3 फ्रेंड्स ने और ज्वाइन कर लिया कि वही किताब वैसी हाँ। हमें भी दीजिए, हमें भी तो दीजिए। आपकी कोई मेंबरशिप फी है ऐसी, जो मतलब पूरे साल की होती है या महीने की, क्या सिस्टम क्या आपका? देखिए हर इंसान मतलब हर एक बहुत हाउस होल्ड बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा। तो उसके हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। हमारा बेसिक फी स्ट्रक्चर है, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि अच्छा। रिफंडेबल होता है। और उसके हिसाब से जैसे जैसे हैं हम करते रहते हैं कि घर में 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं तो उसके हिसाब से हमने कस्टमाइज कर दिया। अच्छा। इट्स वेरी इजी ऑन पॉकेट, इट्स नॉट कि आपको बहुत ज्यादा वो पड़ रहा है कि हम कैसे, पेरेंट्स सोचे कि हम कैसे करें भी अफोर्ड, ये भी ये बच्चे का ये अलग खर्चा होगा। तो इतना अफोर्डेबल लगता है जब आप किताबें खरीदने जाएं। और उसके हिसाब से कि यस। लाइब्रेरी तो मतलब हमेशा से कितने ही। पेरेंट्स ने आके ईयरली मेंबरशिप ले लिया और कह दिया कि चलो अब हमारी इस चीज से निश्चिंत हो गए हैं हम, आप हमें भेजते जाइएगा बस। तो बहुत इजी सिस्टम है।
उनको सिर्फ पैक करना होता है और हम पिकअप भी करवा लेते हैं, हम डिलीवर भी अच्छा, कर देते हैं, तो मतलब जयपुर में ही हैसल फ्री। और अभी अगर तो दूसरी जगह जाना हो तो मतलब उसमें भी कॉस्टिंग आती है, सब कुछ आता है, पैकिंग करनी पड़ती है अच्छे से। बिल्कुल। तो यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, या आपने कुछ और भी सहायक रखे हैं जो ये काम कर रहे हैं साथ में आपके? अभी तक तो मैनेज हो जाता है। अच्छा। तो क्या क्या करें, को एक्चुअली कोविड के चलते बहुत चीजें बदल गई, जो प्लानिंग्स थी और जो चीजें हुई उसमें बहुत फर्क है। बट हमने हर चीज में कर लिया अडाप्ट, एडजस्ट और करते अब हैं। अपने आप रिक्वेस्ट आई, अब मेंबर्स कोटा से भी आते हैं, ओके। अजमेर से भी आते हैं, अच्छा। अ, उदयपुर में भी हैं। तो लोग अपने आप, जैसे जैसे सर्कल बढ़ता चला गया, लोग अपने आप मांगते हैं। हमारा एनसीआर में बहुत अच्छा अच्छा। बेस है, वहाँ पे बहुत अच्छे मेंबर्स हैं, वाह। गाजियाबाद है, नोएडा है, तो वहाँ से अच्छा, आते हैं। इतनी दूर मतलब किताबें ट्रैवल करती हैं, यू कैन से, बिल्कुल, हाँ। ओहो। बिल्कुल। और जब ये किताबें जाती हैं, ये पढ़ लेते हैं, एक किताब समझ लीजिए आपने, समझ लीजिए, मैं मान लीजिए 300 रुपये में खरीदते हैं आप, ठीक है, और उसके बाद वो कितने हैंड्स में जा रही है, वो आती वापस करते हैं, वो बच्चे भेजते हैं वापस आपको? वापस भेजते हैं। देखिए, हाँ। हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स हैं। हाँ। हाँ। किसी के आज का ही एक केस है, जब किसी ने कहा कि मेरे कुत्ते ने भी किताब पढ़ डाली है। ओह। तो ऐसी चीजों में बड़ा वो होता है, वो तो अलग है कि रिप्लेस हो जाती हैं चीजें, बट किताबें बिल्कुल बच्चों की तरह होती हैं हमारे हाँ, लिए यही तो। तो। तो हाँ। हर चीज का नफा नुकसान होता है। और जब हम फायदा नुकसान की बात करने जाएं और अपना सेटिस्फैक्शन देखें, तो मुझे जिस हम्म। काम में मजा आता है मुझे उसका पता है। फाइनेंसिस का अभी उस स्तर ठीक शुरू है। में, जो भी शुरू करना चाहते हैं हाँ लाइब्रेरी, हाँ, वो इसलिए। बेशक करें, बहुत अच्छा है। बट अब आप सोचे कि किसी भी और बिजनेस की तरह ये होगा, तो ये वैसे नहीं है। हम्म। इसमें जो रिटर्न्स आते हैं, वो एज फीडबैक्स, एज रिव्यूज, एज बच्चे की बातों में ज्यादा आते हैं। हाँ। और जो हम पर किताबें सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत मजेदार होता है। नई हम्म। नई चीजें, नए नए ऑथर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, नए नए पब्लिशर्स अपने आप आके हम्म। कनेक्ट करते हैं अच्छा। और बताते हैं कि ये किताबें हैं हमारी। तो आप बहुत कुछ वास्ट, सीखने, बहुत दुनिया से मिल लेते हैं ना, बिल्कुल है बहुत ना? कुछ सीखने को मिला है पिछले दो हम्म। सालों में। हमारा ना सिर्फ लाइब्रेरी का नहीं है वर्क, हमारा एक यूट्यूब पे चैनल है, हाउस ऑफ बुक्स एंड टेल्स के नाम से, जहाँ पे हमने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया, एक प्लेटफॉर्म दिया है। ऑथर्स आके अपनी बात, अपनी जर्नी रखते हैं। हम्म। फ्राइडेज एज ऑथर्स डे हमने अनाउंस किया था, ओके। और हर फ्राइडे एक नया ऑथर के साथ हम आते थे, और वो अपनी बात रखते थे, अपनी कहानी के क्या उनको इंस्पायर किया कि उन्होंने कलम उठा के इतनी अच्छी अच्छी किताबें लिख डाली। तो मुझे पता है, जैसे एक ऑथर है जिन्होंने अलग अलग स्टेट के बारे में लिखा है, तो हमेशा रुचि होती है, इनको कैसे पता हर स्टेट की इतनी बारीक बातें। अब बताएं कि उनके पिताजी आर्मी में थे, तो वो ओह। अलग अलग स्टेट्स घूमे, और इसीलिए उनको पता है। when हाँ। you know this, when you understand, and you get सो इट connected to इज the author, एन ऑर्गेनिक प्रोसेस, है ना? it is। क्योंकि वो घूमे हैं वहां से, तो ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें जब पता लगती है बच्चों को, तब समझ आती है घूमने की भी बिल्कुल। इम्पोर्टेंस है, किस तरह लेखक के माइंड में क्या चल रहा है ना? ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बड़ी हो जाती हैं बच्चों धीरे के धीरे। दिमाग में आता है कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो हाँ। जब कोई आप देखें, जो पब्लिश्ड ऑथर्स हैं, जो जिनकी किताबें हम पढ़ते हैं, बुक स्टोर्स में देखते हैं, एयरपोर्ट पे देखते हैं, अब वही आके जब बच्चों से सामने कहें कि आप भी लिख सकते हैं, तो हिम्मत क्या दे। असर होगा। और ऐसा ही हुआ है। हमारी हम्म। एक 13 साल की मेंबर है, जो 2-3 साल से हमारे साथ शुरू से ही कनेक्टेड है, और उसने अपनी एक पब्लिश की है बुक। अच्छा। तो बहुत बधाई। बच्चे को बहुत, बच्चों को कितना प्रोत्साहन मिलता है प्रोत्साहन। ऐसे। तो हर फ्राइडेज एज ऑथर्स डे में कितने कितने ऑथर्स के साथ हमने किया है, और हर अलग अलग ऑथर्स ने आके बताया अपने बारे में, उनकी जर्नीज के बारे में। तो बहुत मुझे खुद को बहुत इंस्पिरेशन हाँ, मिलती है तो इस आप भी चीज से। जल्दी से अब कलम उठाइए और लिखिए। जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जयपुर में आपको जो क्लाइंटेल है आपका, जो बच्चे जुड़ते हैं आपसे, वो इंग्लिश की किताबें लेते हैं अधिकतर या हिंदी की पसंद करते हैं?
जी, बहुत वो रुझान है कि बहुत वो क्या कहते हैं, डिमांड है दोनों ही लैंग्वेजेस की। अच्छा, इंग्लिश की तो होती ही है कि हम बच्चे को क्या है, इंग्लिश इज अ बेस फॉर टीचिंग ऑल द अदर लैंग्वेजेस। हम बाकी भी 5 सब्जेक्ट्स में और इंग्लिश ही पढ़ते हैं, पर हिंदी को कहीं थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, तो खींच खींच के लाना पड़ता है। और अगर बच्चों को हिंदी की किताबें अच्छी अच्छी दी जाएं, तो जिसकी मैं कहूंगी कि थोड़ी कमी हमें है। कमी लगती है कि और होनी चाहिए। सच बात है, जितनी इंग्लिश है वो और होनी और होनी चाहिए। चाहिए। हाँ। तो है, और रीजनल लैंग्वेजेस की भी हैं कुछ कुछ हुँ, किताबें, हुँ, जैसे जैसे जिस जिस किताब तो की डिमांड आती रिक्वायरमेंट है। हाँ, जी। तो कुछ कुछ पंजाबी बेस भी है, जो कहानियां इस सिखी से जुड़ी मांगते हैं या पंजाबी से जुड़ी मांगते हैं कि हमें चाहिए। और यहाँ हिंदी से जो है किताबें, ऑफ कोर्स प्रथम है, तुलिका है, ये तो है ही हुँ। है। पर वो कहते हैं कुछ और जैसे जैसे हम बड़ी आप उम्र जैसे में कि जाते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट जो है, बिल्कुल, चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट, इनकी बहुत किताबें हैं और अच्छी किताबें हैं। और अब तो एक तारा प्रकाशन वगैरह बहुत अच्छी बिल्कुल। किताबें ला रहे हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं एकलव्य है, हिंदी के वो लिए। हमारे पास है। हाँ, हिंदी का अच्छा कलेक्शन है। कलेक्शन है। हाँ, जी। और हम हमेशा मतलब चार्टर बुक्स की थोड़ी है, अगर आप सजेस्ट हाँ, करें, क्योंकि हाँ। जो ट्रांसलेटेड वर्जन्स हैं उसमें मजा नहीं आता उतना। तो चार्टर बुक्स जो थोड़े बड़े बच्चों के लिए, सेल्फ जो रीडर्स हैं, इंडिपेंडेंट रीडर्स हैं, हाँ, उनके लिए होता है कि हिंदी की और किताबें क्या, हुँ। और कौन सी किताबें। हुँ। तो तो बिकॉज एक तारा प्रकाशन से ना कुछ किताबें अभी आई हैं इस तरह की, आप उनको अच्छा, देखिएगा। देखिए, अब मैं तो अभी भोपाल गई थी, कई किताबें खरीदी, तो अभी तो आज ही किसी को बता रही थी, तो ये सामने पड़ी है। ये बहुत ही खूबसूरत किताब, बहुत ही प्यारी, थोड़े बड़े बच्चों के लिए मैं बोलूँगी। लेकिन अच्छा। इसमें इतना सुंदर बातें लिखी हैं कि एक बच्चा क्लास 8 का था, वो कहता मैम मैंने कभी ऐसी किताब पढ़ी नहीं। आप देखिए कितनी सुंदर खूबसूरत किताब है। तो जो बच्चे बिल्कुल, थोड़ा सेंसिटिव हैं, और मुझे लगता है जयपुर में ऐसी किताबें चलेंगी, बिकॉज बिल्कुल, उनका बिल्कुल। स्टैंडर्ड घर में भी हिंदी अच्छी चलती है। तो ये इस तरह की बहुत अच्छी इसमें छोटी छोटी है, जैसा आप चाह रही हैं, तो वहाँ पर मिल जाएगी आपको। अभी मैं वहाँ मिल के भी आई थी, तो मैंने भी रिक्वेस्ट किया था कि चैप्टर की डिमांड है, आप थोड़ा सा देखिए, जैसे आपसे बात हुई थी जब उस समय की। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जयपुर में खासकर, मैं इसलिए बार बार जयपुर पे आ रही हूँ, कि आपको क्या लगता है, बच्चे रीडिंग की तरफ रुझान है, या टक टक पढ़ो, टक टक पढ़ो, मतलब बोलना पड़ता है? व्हाट डू देखिए, यू हम फील? कहते हैं कि हर एवरी चाइल्ड इज यूनिक, और डिफरेंट। वैसी ही यूनिक उसकी रीडिंग जर्नी है। तो हर कभी उसने उठाई, कभी नहीं उठाई, कभी किसी में उसका इंटरेस्ट चला गया, कभी किसी में। तो ऐसा तो हर घर में आपको दिखता है। कुछ ऐसे रीडर्स हैं कि महीने में मतलब हमें 10 या 15 किताबें भी कम पड़ती हैं। ये चार्टर बुक्स की बात हो रही है, थिक अच्छा, चार्टर बुक्स। अच्छा, अच्छा। और कुछ ऐसे हैं जिनको 6 किताबें ही अच्छी लगती हैं, या हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो हर तरह का एक रीडर है जो पढ़ता है। और आप इन बच्चों से मिल भी पाती हैं, आप एक्टिविटीज करवाती हैं जी, महीने में जी, या हफ्ते में एक बार, ऐसा कुछ? जी। हमारा अब वापस से पोस्ट कोविड जो है शुरू हुआ है। हमने पहले ऑनलाइन किया है। हाँ। कोविड के दौरान सब ऑनलाइन मॉडल शिफ्ट हो गया था, तो हमारा पूरा एक समर कैंप चला था, जिसमें हमने अच्छा। कबाड़ से जुगाड़, आर्ट आर्ट एंड क्राफ्ट पूरा, और म्यूजिक की, और कहानियां, तो ये सब साथ साथ चली थी। हमने बहुत कुछ सीखा, हमने वर्ली आर्ट सीखा बच्चों के हाँ, साथ। हाँ। और हमारा इन हाउस एक आर्टिस्ट है, हैदराबाद बेस्ड, तो उनके आप तो साथ बहुत काम किया। बिजी रहती होंगी, मुझे ऐसा लगता है। है ना? कभी कोई डिमांड आ रही है भाई, सबके पढ़ने का शेड्यूल भी तो अलग है। एक बिल्कुल। बार शुरू होने में से ऐसा थोड़ी होता महीने के पहले हफ्ते में ही हो गया, वो तो जब आ रही है तब आ रही है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। उसके इट ऊपर इज अ से कंटिन्यूस, बिल्कुल जी। हाँ, है ना, पूरे चौबीसों महीने घंटे बिल्कुल यस वो यस, वाली व्हाट जॉब आई है, कैन पर फील। बड़ी मजेदार है। और सबसे ज्यादा मजा तब आया कि जब अपने जैसे और लाइब्रेरी प्रेन्योर्स के साथ हम जुड़े, यस, और हमने देखा कि हम अकेले नहीं हैं, ऐसा चल रहा है और भी दुनिया, मतलब इंडिया में कहीं कहीं। कर रहे तो हैं। बहुत बहुत वो होता है कि
मजेदार है, अच्छा ठीक लगता है। है मुझे तो और ये हम लग रहा है कि किताबें आप बच्चों को जैसे कि मैं भी क्लब चलाती हूँ और उसमें हम किताबों की बात करते हैं। तो इस बार हमने साल हुआ तो भी जस्ट गिफ्टेड देम सम बुक्स एंड हाउ मच हैप्पी दे वर। मैम मेरे नाम से किताब आई है, दिस इज सो गुड राइट। तो आपकी तो हर बार उनके नाम से किताब जाती है एंड दे ओपन द पैकेट, और जैसे आपने कहा 3 सरप्राइज भी होते हैं उसमें उनके लिए तो। अब वापस मुझे भी नोट्स आने शुरू हो गए हैं हाँ कि जैसे हम नोट्स उनको भेजते हैं तो हाँ वो हाँ भी हमें नोट्स वापस भेजते हैं। तो हाँ। बहुत क्या कहते हैं, दिल को छू अच्छा जाती हैं चीजें। हाँ हाँ आप देखिए, ये ये हमारी है अर्निंग्स ऐसे हैं। तो जो बच्चे आपको क्या लगता है कि चैलेंजेस भी हैं इसमें? क्योंकि जो शुरू करना चाहते हैं वो ये भी जानना चाहेंगे, प्लस प्लस तो बहुत अच्छा प्यारा प्यारा लग रहा है, लेकिन चैलेंजेस क्या आ रहे हैं आपको? चैलेंजेस तो होते हैं, हर हाँ फील्ड में होते हैं चैलेंजेस। आप बुक्स की सिलेक्शन है, हाँ अवेलेबिलिटी है, हाँ आपको आप कैसे हैं, आप उसको आगे कैसे बता रहे हैं, कन्विंस भी तो करना है बच्चों को कि ये वाली बुक आप हाँ। क्यों पढ़ें। हो सकता है कि हम्म, जो बेस्ट सेलर हो, हर जगह पे मार्केट में अच्छी हो, बट आपके रीडर्स को नहीं पसंद आए। तो आपको उनकी डिमांड समझनी है, आपको समझना है कि कैसे और क्या सोच है उसके पीछे। तो चैलेंजेस तो होते ही हैं। और एक एक की बहुत सारी प्रतियां भी लेनी पड़ती हैं, जैसे एक ही किताब कम से कम 6 या 10 रखनी पड़ती है क्योंकि डिमांड सभी बच्चों की एक साथ आ जाती है, ऐसा भी होता है। बिल्कुल, होता यही है ना कि एक ही एज ग्रुप के रीडर्स ज्यादा हो हाँ जाएंगे आपके हाँ पास जब वो हाँ। एक ऐसे ज्वाइन करेंगे। बट अच्छा बैलेंस है। और और भी अपॉर्चुनिटीज, जैसे हम यहाँ पे जो अकेडमीज, या जैसे इंग्लिश की एकेडमी है कोई, या और सेंटर्स हैं, हम उनके साथ जाते हैं। और वहाँ पे एक हमने स्टोरी राइटिंग कंपटीशन किया था, अच्छा। जिससे जो है कि एंड में एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनकी स्टोरीज हम्म, बच्चों की छपी थी। तो बहुत ऐसे अलग अलग कॉन्टेस्ट हैं। कभी हमने एक अशोक जी के साथ किया था ऑल इंडिया में इलास्ट्रेटिंग कंपटीशन, बच्चों ने हमें एंट्रीज भेजी थी। तो हम मुझे बड़ा मजा आता है, और ये हाँ। नया ढूंढना पड़ता है कि अब मैं बिजी अब क्या, कैसे रहूं, मैं देख अब रही हूँ नया क्या। कि इतनी एक्टिविटीज साथ में चलती, क्योंकि बुक्स तो अनलिमिटेड एक्टिविटीज का स्रोत है, और इतनी ज्यादा किताबें और बच्चे पास जा रही है, और इतने और पढ़ने वाले बच्चे होंगे सारे, है ना, बिल्कुल जो ले बिल्कुल। तो फिर उनका मैच करता हुआ अच्छी चीजें आए सामने तो अच्छा लगता है। तो हम्म चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज अपनी तरफ से देना चाहती हैं? देखिए, पढ़िए। और जो है किताबों के साथ प्यार तो जिसका है उसका, आप कब मुझे बोलने की तो कोई कोई ऐसे शब्द नहीं है जो आपका प्यार डाल सके। बट बी अगर आप किताबें पढ़ते हैं, आपको रियलाइज होता है दैट यू कैन, यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट, यू कैन बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हम्म तो अपने लिए रोज का एक टारगेट रखें कि खुद को कैसे अच्छा बनाए, खुद अच्छे बने, कुछ नया सीखें। हम्म। यही बहुत मैसेज। बहुत प्यारी प्यारी बातें आपने आज बताई, और बड़ा ही मुझे तो बहुत ही आनंद आया आपसे बात करके, कितनी सारी चीजें पता लगी। मुझे भी, थैंक्स टू यू, मेरे को उन सब जनों की याद वापस आ गई जिन्होंने, दे हैव प्लेड अ रोल, यस। जिनका रोल है मुझे यहाँ यस। तक लाने में। मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे वो मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज हैं। हाँ कितना मजा आता है उनको भी देखते हुए कि कैसे किताबें हम कर रहे हैं, पिक कर रहे हैं। और जिनका प्यार क्या कहते हैं छूट जाता है ना किताबों के साथ, तो वो हाँ किताबें देख के जरूर आप उठाइए। तो अगर आप, आपके पास ऐसे घर में बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं, या नहीं कोई भी, पर थोड़ी सी किताबें लीजिए, चाहे बोरो कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, खरीदिए, और उनको ऐसी जगह पे एक्सेसिबल रखें यस। कि बच्चे खुद उठाएं और पढ़ें। ठीक है। तो तभी इतना दुख नहीं होता कि चलो बुक खराब हो गई पर बच्चे ने हाँ पढ़ी। यस यस। बिल्कुल। इसलिए तो अमन जी, तो बहुत ही आनंद आया, बहुत सारी बातें पता लगी, और इतने सुंदर मैसेज आपने दिया कि पढ़ें, ऐसी जगह रखें जहाँ किताबों को देखने की इच्छा हो बच्चों की, और वो उठा ले, चाहे बाद में खराब भी हो जाती किताब, लेकिन दुख नहीं लगता, लगता है कि चलो हमारा पर्पस डिफीट नहीं सो हुआ, सब सॉल्व हुआ। तो बहुत बहुत आभार, आप यहाँ आई, बहुत ही आनंद आया।
बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। यू उषा जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। सेम हियर, सेम हियर।